स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन बच्चों, स्प्रिंग 19 रिक्वायरमेंट, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज एंड लिक्विडिटी रेशियोज फॉर 18 एंड 17। अब बच्चों को चीज़ें ही भूल जाती हैं कि वर्किंग कैपिटल साइकिल किसको बोलते हैं और लिक्विडिटी रेशियोज में कौन सी चीज़ें आती हैं। लिक्विडिटी रेशियोज आपकी आ जाती है करंट एसेट्स एंड क्विक रेशियो, दो ही हैं। अब 18 और 17 इट मीन्स कितने रेशियोज हो गई हमारी, 1 2 3 4। वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज मालूम करने हैं, डेटर डेज, क्रेडिटर्स डेज और इन्वेंट्री डेज। और फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरा आप मालूम कर देंगे। वर्किंग कैपिटल साइकिल, इन्वेंट्री डेज, प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। 2 सालों की करनी है, 18 17। 4 रेशियोज ये 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये तो बस जस्ट कैलकुलेशन ही है ना, असल में तो हम देखें तो टोटल 10 रेशियोज बनी ना कैलकुलेट करने के हिसाब से। मार्क्स कितने हैं, 11। हमेशा रेशियोज में फार्मूला पहले लिखें, चाहे शॉर्ट में लिखें कि फार्मूला क्या है, फिर वो वाली चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर कर ले आए। अच्छा, डेटर डेज आसान काम है। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो आपने चुप करके जाना है और करंट एसेट्स उठाने हैं और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ कर देनी है। करंट एसेट 8200 18 के, करंट लायबिलिटीज़ 5900, 8500 5300। इतना आसान सा काम है। अब आप आंसर के अंदर जो क्वेश्चन में फार्मूला लिखना है, आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ ऐसे नहीं लिखें, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ ऐसे लिखें। दिस इज योर वे आउट। 82 तकसीम 5900, 85 तकसीम 5300। आंसर रेशियो में देना है, आंसर से तैयार है। क्विक रेशियो, करंट एसेट में से इन्वेंट्री निकाल दो, ऐसे लिखो, माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, ऐसे लिखो। अब इसका 2 तरीका कार हैं आपके कि आपने इन्वेंट्री को नहीं लेना करंट एसेट्स में से, तो चाहे डेटर और कैश को जमा कर दो 4200, या फिर 8200 में से 4000 निकाल दो, बात एक ही है। जैसे मर्जी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8500 में से 4500 निकाल दो या 3200 जमा 800 कर दो। 3200 जमा 800 4000। करंट लायबिलिटीज़ वही लेनी है आप, 5900 और 5300। 8200 माइनस 400 4200, या फिर और आप जैसे मर्जी कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 4200 जमा 0, 3200 जमा 800, 4000 बनते हैं। दूसरी साइड पे कंपैरेटिव में 4200 जमा 0 तकसीम 5900, ये हो सकता है। 4000 तकसीम 5300, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आसान सी चीज़ होगी। फिर डेटर कलेक्शन पीरियड लेना है। अच्छा, अब डेज वाले में फार्मूला थोड़ा सा डेटर्स टॉप पर आ जाते हैं, क्रेडिट सेल्स डाउन हो जाती हैं। लेकिन अगर जस्ट आपने डेज नहीं निकालने तो फिर क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर आते हैं। अब जहाँ पर एवरेज होनी है वहाँ पर आपको बताया कि अगर तो हमारे पास
कंपैरिजन, अब 2 सालों की कैलकुलेशन करनी है। अगर आपके पास 3 साल का डाटा है तो आप एवरेज कर सकते हैं, तो हम एवरेज करेंगे। अगर 3 साल का डाटा नहीं है, 2 साल का डाटा है, तो फिर अब कंपैरिजन करने के लिए आपको एवरेज नहीं करना, क्योंकि 1 साल की एवरेज हो सकती है, दूसरे साल की एवरेज नहीं हो सकेगी अगर 2 साल का डाटा होता तो फिर हमें बामरे मजबूरी लाइक विद लक चलने के लिए दोनों सालों में एवरेज किए बगैर आंसर करना था। एवरेज कब की जाती है? जब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों की आइटम्स मौजूद हों। प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसी एक डेट को प्रेजेंट करती है। तो ये लाइक विद लाइक नहीं है, ये होल ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। होल ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओपनिंग भी लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को जमा करके तकसीम 2 करते हैं, तो ये एक एवरेज आउट हो जाता है पूरे साल का। अब ये पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द रीज़न बिहाइंड दैट कि हम एवरेज करते हैं हर वो आइटम, हर वो रेशो जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम और बैलेंस शीट की आइटम मौजूद हो, तो बैलेंस शीट की आइटम क्या हो जाएगी? एवरेज होगी। फार्मूले में लिखनी है एवरेज, चाहे आप एवरेज कर सकते हो चाहे ना कर सकते हो। अगर एवरेज नहीं कर सकते, ये वाले साल का डाटा ना दिया होता तो मैंने लिखना था, मुझे लिख देना चाहिए मैं एवरेज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पिछले साल का कंपैरेटिव बनाने के लिए उससे पिछला साल नहीं है मेरे पास और एवरेज हो नहीं सकता। तो टू गो लाइक विद लाइक फिर मुझे मजबूरी क्लोजिंग सिर्फ लेना पड़ रहा है। ये आप इंग्लिश में थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी आती है वैसी लिख देंगे, ये नोट। अच्छा जी, अब आप एवरेज कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड द एवरेज डेटर। आप एवरेज डेटर एक इन दोनों का एवरेज कर देंगे, फिर इन दोनों का एवरेज कर देंगे। पिछले साल के लिए 17 के लिए एवरेज 3200 जमा 1800 तकसीम 2 और 18 के लिए एवरेज 4200 जमा 3200 तकसीम 2। और डेटर का लिंक सेल्स से होता है, क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन ना हो कि सेल्स कितनी क्रेडिट की है, कितनी कैश की है, तो सारी क्रेडिट तस्वुर करनी है। होल सेल इज क्रेडिट। फार्मूले में अब आप डायरेक्टली लिखें एवरेज डेटर जैसे ये डायरेक्टली कर दिए गए हैं, क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डायरेक्टली लिखें। टाइम वेस्ट कोई ख़ास नहीं होगा, अलहदा से भी एवरेज कर सकते हैं। मसलन एवरेज डेटर का आप अलहदा से आंसर भी निकाल सकते हैं, 4200 जमा 3200 तकसीम 2। जैसे आप कन्वीनियंट हो, बस काम को स्पीडीली करना है, डिसीजन जल्दी जल्दी करना है कि आपको फार्मूले के अंदर डायरेक्टली एवरेज लिख देनी है या आपको अलहदा से कैलकुलेट करके लिखनी है। 3700, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं यार ज़्यादा अच्छा ये है 3700 तकसीम 27000 ज़रब 365, ये ज़्यादा इजीली है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम एवरेज डेटर अलहदा से कर देंगे, कोई मसला नहीं, एवरेज डेटर अलहदा से कर दें, इसी तरह से पिछले साल की कर दें। ये वाली एवरेज जो कैलकुलेट हुई है इसको अलहदा से कैलकुलेट कर दें, डिवाइड बाई 24400 करें। ये हमने सेल्स निकाल ली थी, सेल्स यहाँ से ली थी। अगर कोई मेंशन नहीं है तो तमाम की तमाम सेल्स, तमाम की तमाम परचेजेस अच्छा जी, अब इस पूरे इसके अंदर क्रेडिटर डेज ट्रिकी है। रीज़न, क्रेडिटर डेज का फार्मूला है आपका एवरेज क्रेडिटर्स, कोई मसला नहीं है।
डिवाइड बाय परचेजेस 365। क्रेडिटर में तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास क्रेडिटर्स फ्रंट के ऊपर मौजूद है। लेकिन जो मसला आता है परचेजेस के ऊपर आता है, बच्चा गलती यहां पर करता है। आंसर्स के अंदर कहीं पर उसको नजर आता है यार, कहीं पर आंसर्स के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही उसने पिक किया होता है, कहीं पर आंसर्स में परचेजेस ली होती हैं, निकाली होती हैं, तो बच्चा परेशान रहता है कि यार क्या अब क्या करना है। तो बेटा जी, अगर इन्वेंट्री का डाटा नहीं है तो ये तसव्वुर किया जाता है इफ नो डाटा इज अवेलेबल फॉर इन्वेंट्री, और रिटर्न एज इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, BD 500 CD 500, इट मीन्स इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड एट 500। तो जो सी चीज मैं प्रोड्यूस करूंगा या परचेज करूंगा वही मैं सेल आउट करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मेरी 10,000 की परचेज है तो 10,000 की ही कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी। तो इस वजह से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल परचेज जब बराबर होगी तो तब हमने दोनों चीज़ें सेम लेनी है। लेकिन जब मेरी इन्वेंट्री मौजूद है, मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इन्वेंट्री लेके मैं परचेजेस मालूम करूंगा। कैसे मालूम करूंगा? यही मेरा टी अकाउंट है, इसी को यूज करूंगा। क्लोजिंग प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोजिंग प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू परचेजेस। I have to work it out the purchases from this, which is the most important part. तो मुझे परचेजेस निकालने के लिए अगर मैं 2018 की परचेजेस निकालूं, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। ना याद रहे, टी अकाउंट बना दो इन्वेंट्री का परपेचुअल सिस्टम के तहत, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक था जी इन्वेंट्री का 4,000 2018 के लिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स थी मेरी 21,300। ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 4500। ये 2018 के लिए हो गया। 2017 की इसी तरह से परचेजेस, मेरा 2017 का क्लोजिंग था 4500। 2017 की परचेजेस थी मेरी, कॉस्ट ऑफ सेल थी 19,400 और मेरा ओपनिंग स्टॉक था 3,000। दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट द परचेजेस एंड देन आई विल यूज द परचेजेस फॉर द क्रेडिटर डेज। एवरेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल चीज़ है क्रेडिटर डेज में एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस। अब ये सारी की सारी डायरेक्टली लिख दी गई है आपके लिए आंसर में, क्रेडिट परचेजेस निकाली हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर, और फिर आंसर आ गया और टॉप पर हमने एवरेज कर दिया है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, वंस अगेन लहदा से वर्किंग करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इन्वेंट्री डेज, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें बैक एंड पे जाके कैलकुलेशन निकालनी नहीं पड़ती हैं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल है, एवरेज इन्वेंट्री कर देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो अब इसके बाद आता है साइकिल पूरा निकालना।
वर्किंग कैपिटल साइकिल। लाजमी नहीं है आपने ये ऐसे पूरा लिखना है। आप डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज ये फार्मूला लिखें लाइक दिस, वर्किंग कैपिटल साइकिल। हम आंसर देख के परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे ना किया ना तो शायद मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेटा सब मार्क्स मिलेंगे। इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज 2018 2017 ऐसे करो। 2018 डेटर डेज पहले 2018 कैलकुलेट कर दो। डेटर डेज 50 72.8, इन्वेंट्री के थे 72.8 जमा डेटर्स के थे 50 माइनस क्रेडिटर्स के थे 69.3, 70.5 जमा 37.4 माइनस 75.1। ये का आंसर करो, इस तरीके से करो। आंसर आएगा 53.5 और 32.8। अब हमारे आंसर हो गए मुकम्मल। सेकंड थिंग है जी, हाउ टू इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज। इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे हो सकती है भाई? इन्वेंट्री जितनी जल्दी बेचोगे उतना अच्छा। ठीक है, तो इन्वेंट्री आपकी कम से कम दिनों की एक हिसाब से पड़ी होनी चाहिए। हाँ, एक लेवल तक की पड़ी होनी चाहिए, लेकिन कम दिनों की होनी चाहिए। तो इन्वेंट्री को जितनी जल्दी बेचोगे उतना अच्छा। डेटर कलेक्शन जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा। क्रेडिटर्स को ज्यादा दिन का क्रेडिटर लोगा उतना अच्छा। अब रीजन क्या है इसकी? भाई मैं जितने दिन का क्रेडिट ले लूंगा उतना मुझे लोन बायर से लेना कम पड़ेगा, तो मुझे फ्री ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन एक हिसाब से क्रेडिटर से मिलता है। तो इस वजह से ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, विद इन बाउंड लिमिट्स होना चाहिए। ये भी ना हो कि हमसे पैसा ही कलेक्शन नहीं हो रही और हम पे ही नहीं कर पा रहे, ये काम नहीं होना चाहिए। तब जितनी जल्दी कलेक्ट हो सकता है, कैसे हो सकता है, जितनी जल्दी सेल हो सकती है और कैसे हो सकती है? भाई हम कोई डिस्काउंट ऑफर लगा दें। ठीक, डेटर से कलेक्शन कैसे जल्दी हो सकती है? हम इसके ऊपर सेल लगा दें। वैसे जितनी जल्दी इन्वेंट्री बेच सकती है हम सेल लगा दें, हम प्राइसेस रिड्यूस कर दें, हमारी जल्दी बिक जाएगी चीज़। कलेक्शन हम कैश डिस्काउंट की ऑफ़र दे दें कि जो जल्दी जो 20 दिन के अंदर अंदर पे करेगा उसे डिस्काउंट दिया जाएगा, जल्दी कलेक्शन हो जाएगी। हम क्रेडिटर से बात करें, भाई थोड़ा सा टर्म्स ज़रा सी लीनियंट करें, ज़रा चंद दिन हमें और दे दें। ये आपके क्या हो गए, मैय्यज़ हो गए, जिसकी वजह से इम्प्रूव हो सकती है। गिव इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम। डू नॉट ट्रांजैक्ट विद कस्टमर हु हैव हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्टिंग लेट पेमेंट्स। आप उनसे वैसे ही ऐड कर लें। ऑटोमेट द मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। उसने सिर्फ और सिर्फ मैय्यज़, कोई एक आधे मैय्यज़ बोले ना, आप इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इन्वेंट्री को सेल आउट करो, जल्दी सेल आउट करो। आप डिस्काउंट ऑफर्स या डिस्काउंट्स वैसे लगा दें ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, तो जल्दी इन्वेंट्री बिकेगी, जल्दी सर्कुलेशन में आएगी। कलेक्शन, फिर क्रेडिटर से एक्सटेंडेड टर्म्स की बात करें, निगोशिएशन करें, ये आपकी क्या होंगे, मैयर्स होंगे बच्चों।